कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो है पहचान क्या होती है। ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए जैसी साउंड, और इनका स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वी टू और ऑब्जेक्ट। तो गाइस मैं आपको बोल दूँ, जैसे ये जो वी टू है ना, वी टू का यूज़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। आपको आगे किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में, किसी भी रूल में आप जो है वी टू का यूज़ नहीं देखेंगे। आपको कहीं भी वी टू का यूज़ जो है नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में ही वी टू का यूज़ करना है आपको। गाइस जब भी आप जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, वहाँ पर वी टू का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ होगा। ये वी टू आप समझ लीजिए कि कोई भी जो है सब्जेक्ट हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो, अफर्मेटिव बनाने में आपको वी टू का ही यूज़ करना है, और वी टू जो है किसी के लिए बना ही नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में ही वी टू का यूज़ होता है, और वी टू इसी के लिए जो है बना है। आप इतना समझ लीजिए। यहाँ पर जो है पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में जो है वी टू का ही यूज़ करेंगे, और भी कोई भी वर्ब का यूज़ नहीं होगा। और आगे भी आप जितना भी पढ़ेंगे कहीं भी आपको वी टू का यूज़ नहीं मिलेगा, सिवाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो गाइज़ अब हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया और क्या पहचान भी देख लिया, इनके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। वो मेरे पास आया, ही केम टू मी। तो केम क्या है? कम की सेकेंड फॉर्म केम है। सेकेंड फॉर्म मीन्स वी टू, कम, केम। ओके। उसने एक पत्र लिखा, ही रोट आ लेटर। रोट क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, रोट सेकेंड एंड रिटन थर्ड फॉर्म। आई होप आप जो है इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे कि वी टू का यूज़ हम कैसे करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब जो है गाइज हम ये समझ लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। पॉजिटिव के लिए तो हमने समझ लिया कि पॉजिटिव में वी टू था, अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वी वन रहेगा। अब इसको हम जो है अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, और वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके। तो निगेटिव जब भी हम जो है पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो होगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा गाइस कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में वी टू का यूज़ हो रहा था, और निगेटिव सेंटेंस बनाने में जो है वी वन का यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है, जबकि है जो है सेंटेंस एक ही टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। बट वो जो वी टू वाला रूल था वो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में हम कर रहे थे, और वी वन के साथ डिड का यूज़ जो है हम निगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। तो आपने देखा डिड का यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डिड का ही यूज़ होगा। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फूड ऑब्जेक्ट। आपने अंग्रेज़ी नहीं सीखी, यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश। लर्न क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके गाइस, जो है मैं आपको बता दूं कि डिड नॉट जो है, डिड नॉट और डू नॉट का जो है कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, जिसमें आप डू नॉट को डोंट और डिड नॉट को डिडंट भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ जो है हम अब ये समझ लेते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यानी सिंपल पास्ट है, उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, उसके रूल्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि डिड, एक तो इस तरह का हम सेंटेंस बनाएंगे, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हम कैसे करेंगे? क्या मैंने खाना खाया, डिड, यहाँ पर आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं।
ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या की इंग्लिश पहले नहीं लिखेंगे। अगर क्या हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले क्या, कब, कैसे, कहाँ आ रहा है तो इसकी इंग्लिश ना लिखकर हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पर इसमें चाहे जो सब्जेक्ट हो डिड का ही यूज़ करना है। तुम स्कूल क्यों नहीं गए, ये सेकेंड रूल है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट। अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसमें आप जो है नेगेटिव का भी यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप जो है नॉट का यूज़ करेंगे, गो टू स्कूल। तो गाइज़ ये जो सेकेंड रूल है ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तुम स्कूल क्यों नहीं गए, वाई डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, तो गाइस जैसे कि हमने आपको नॉट, डिड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बताया कि उनको एक साथ भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने अंग्रेज़ी क्यों नहीं पढ़ाई, वाई डिडंट आई टीच इंग्लिश। तो आप वहाँ पर जो है वाई के बाद डिड और नॉट को एक साथ जोड़ के डिडंट देन सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके।